नमस्कार दोस्तों, सतपुरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। आज हम इसमें बात करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम डेट के बारे में। सीबीटी 2 का यहाँ पे सेफ स्कोर कितना रहने वाला है और डेंजर जोन यहाँ पे टॉप 3 डेंजर जोन कौन कौन से हैं। सीबीटी 2 में फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर यहाँ पे कितना रहेगा। बिलासपुर, प्रयागराज, पटना की कट ऑफ यहाँ पे हाई रहने वाली है। जो स्टूडेंट इन जोन में है तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। 2018 में फाइनल कट ऑफ यहाँ पे कितनी गई थी उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 18,799 थी। टोटल फॉर्म 17,09,124 भरे गए थे। सीबीटी 1 में 73% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, लगभग 12 लाख ने। फिर उसमें यहाँ पे सीबीटी 2 में टोटल कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो 2,64,392 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे सीबीटी 2 में 2 एग्जाम होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में यहाँ पे 27 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे 75 में से। पार्ट ए में आपको जितना स्कोर आप कर सकते हो उस पे ही यहाँ पे मेरिट बनेगी और पार्ट बी में यहाँ पे आपको 27 क्वेश्चन ही करने होंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 2.5 लाख में से लगभग 2,64,392 से 1,50,357 यानी वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे साइको के लिए। साइको में यहाँ पे लगभग सभी को 24 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं, 30%। अगर आपने नॉन टेक में पार्ट ए में यानी नॉन टेक में अगर आपने 60 क्वेश्चन कर दिए हैं और 60 क्वेश्चन आपके बनने हैं तो 60 का 70% यानी 42 और 24 यहाँ से लेंगे तो लगभग 66 आपके आसपास बन जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये स्कोर सेफ़ नहीं है, आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको पार्ट ए में लगभग यहाँ पे 65 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे करेक्ट करने होंगे, क्योंकि साइको में 24 से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर वो किसी को नहीं देते। तो यहाँ पे 65 प्लस स्कोर करने होंगे जनरल कैटेगरी को। अगर यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर यहाँ पे कितना रहने वाला है, तो सबसे ज़्यादा सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी को यहाँ पे करना होगा। तो जनरल कैटेगरी लिए सेफ स्कोर 66 क्वेश्चन यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए कम थोड़ा सा, ओबीसी के लिए यहाँ पे 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए यहाँ पे 55 के आसपास, प्लस माइनस 1 नंबर ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। ये सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ये सेफ, इससे कम में आपकी बात नहीं बनेगी। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे अप्रैल के महीने में यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका एग्ज़ाम लगभग 2 या 3 मई के आसपास यहाँ पे होने के चांसेस है, 2 से 3 मई। और आपको आरआरबी का जो नोटिस मिलेगा वो लगभग 8 से 9 अप्रैल के बीच में आपको मिल जाएगा। एक बार फिर सेफ स्कोर ये रहने वाला है, क्योंकि साइको में ओनली 30% काउंट होता है मार्क्स का, यानी 24 नंबर आप वो लगभग मैक्सिमम दे देते हैं। अगर यहाँ पे फीटर ट्रेड की बात करें तो फीटर ट्रेड में यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 टॉपिक, वो हीट ट्रीटमेंट में 7 क्वेश्चन आते हैं, वेल्डिंग से 6 क्वेश्चन कम से कम, लिमिट फिट टोर लाइन से 4 क्वेश्चन कम से कम, ये मिनिमम क्वेश्चंस की बात है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा होते हैं। लेथ मशीन में 8 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, मेजरिंग टूल और कटिंग टूल में यहाँ पे 9 क्वेश्चन। तो ये 5 टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं डेंजर जोन की, तो डेंजर जोन सबसे ज़्यादा जो डेंजर जोन है वो प्रयागराज, अजमेर, पटना और बिलासपुर, ये 4 जोन यहाँ पे डेंजर जोन यहाँ पे होने वाले हैं। अगर बिलासपुर की फाइनल कट ऑफ, ये 2018 की फाइनल कट ऑफ है बिलासपुर और अजमेर की, तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 58.38 गई थी, ओबीसी की 52.63 गई थी, एससी की 49.39 गई थी, एसटी की 47.71 गई थी। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे यहाँ पे लागू नहीं हुआ था। और अजमेर की बात करें, अजमेर में 60.42 गई थी, जनरल की, ओबीसी की 56.75 और एससी की 51.29 और एसटी की 43.89। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रयागराज और पटना की, तो प्रयागराज और पटना की यहाँ पे लगभग 1 नंबर ऊपर नीचे गई थी, यहाँ पे 1 नंबर ऊपर गई थी अजमेर की कट ऑफ से प्रयागराज की, और पटना की 1 नंबर नीचे रही थी। तो यहाँ पे सबसे जो डेंजर जोन है वो प्रयागराज, अजमेर, पटना और बिलासपुर, ये सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है एएलपी में।